हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है सुबह का समय है और मैं ये कपड़े उतार रही हूँ जो मैंने रात में धुले थे। वो मैंने यहीं सुखा दिए थे क्योंकि अब तो गर्मी का मौसम है, तो रात में नीचे सुखा देती हूँ तो सारे नीचे ही सूख जाते हैं। पंखा चलता है, कूलर चलता है, तो उससे सब कपड़े सूख जाते हैं। ऊपर इसलिए नहीं जाती, एक तो ऊपर 4 मंजिल पर चढ़ना पड़ता है, फिर धूप भी ज़्यादा तेज़ होती है तो आलस आ जाता है। और बस जब नीचे सूख जाते हैं तो मैं रात को ही धुलती हूँ और रात रात में सूख जाते हैं, सुबह को उतार देती हूँ और इस रस्सी को भी जो है खोल देती हूँ। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं बेड में कपड़े रख रही हूँ। ये कुछ कपड़ों की मैंने तह बना रखी थी, कुछ तो मैंने कुर्सी पर रख दिए, बाद में बनाऊँगी, लेकिन कुछ की पहले से बने रखी थी। जो सूख गए थे उनकी मैंने रात ही बना दी थी। जैसे कि लेट तक सोते हैं 9-10 बजे तक, तो आधे कपड़े तो जो है हल्के फुल्के जो होते हैं वो तो सूख ही जाते हैं जब तक। तो जो जितनों की सूख गए थे उतनों ही की ही तह बनाकर मैंने यहाँ पर रख दिया है। और जो हमारे ओढ़ने बिछाने वाले कपड़े होते हैं, रात में ठंड लगती है कूलर में तो ओढ़ने पड़ते ही हैं कपड़े। गर्म सी हल्की सी एक बेड शीट निकाल रखी है मैंने। जब कूलर में लेटते हैं तो फिर ठंड लगने लग जाती है, तो बस उन्हीं कपड़ों को उठाकर बेड में रख दिया। और अब जो है बेड शीट को झाड़ दूँगी। गंदी हो जाती है जब बच्चे बैठते हैं, टीवी देखते हैं। वैसे तो सोना तो इधर बेड वाले कमरे में होता नहीं, पर ये टीवी देखते हैं तो इस वजह से जो है गंदी हो जाती है। फिर ये बैठ कर कुछ भी खा लेते हैं, जैसे चने या कुछ भी ऐसी चीज़, नमकीन, तो इन सब से जो है उन पर छोटे छोटे दाने से बिखर जा। तो मैं एक दिन झाड़ देती हूँ और जिस दिन नहीं होता उस दिन नहीं भी झाड़ती। ऐसा भी कुछ नहीं है कि रोज़ ही झाड़ती, क्योंकि वैसे तो हम तो इस पर बिल्कुल भी नहीं आते, बच्चे ही टीवी देखते हैं। तो सबसे पहले जो है बेड की चादर को ही झाड़ दूँगी और उसे सही कर दूँगी। जो सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है उसे सही कर दूँगी। और गद्दे भी अभी तो हमारे जो घर वाले गद्दे होते हैं बिछोने वाले, वही गद्दे डले हुए हैं। अभी तक हमने गद्दे नहीं लिए हैं, देखते हैं कब तक गद्दे ले जाते हैं। और अभी मुझे बेडशीट भी लेनी है, लेकिन बेडशीट भी नहीं आई है। अब देखो, सब काम एक साथ तो हो नहीं सकते, धीरे धीरे सब कामों को करना पड़ता है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो कोई भी चीज़ एक साथ नहीं खरीद सकते। हर चीज़ के लिए सोचना समझना पड़ता है, थोड़े थोड़े से पैसे बचा के जब भी कुछ चीज़ें लेनी पड़ती है। नहीं तो मिडिल क्लास वाला ऐसे जो है अपनी फैमिली को, अपने परिवार को नहीं चला सकता। बहुत सोच समझ कर, बहुत तरीके से चलाना पड़ता है, जब जाकर गुजारा होता है, क्योंकि महंगाई का इतना ज़माना है बहुत ज़्यादा। और आज जो है मुझे थोड़ी सी करनी है डीप क्लीनिंग अपने घर की। और डीप क्लीनिंग करनी है, मतलब कि डीप क्लीनिंग क्या, बस सबसे ज़्यादा तो ये जो खिड़की दरवाजे हैं ना, ये मैंने झाड़े नहीं है। इन्हें कितने दिन हो गए, तो इन पर धूल मिट्टी सी जम रही। और इनके जो ये विंडो है, विंडो पे जो ये लगे हुए हैं सरिया बोल दो या जेएसबी, ये स्टील की ग्रिल सी लगी हुई है, तो इन पर भी धूल सी जम रही थी। तो आज जो है मैं सारे खिड़की दरवाजे जितने भी है कमरों के, सबको जो है अच्छे से झाड़ूंगी। और जाली वाले गेट पर भी, जाली पर भी धूल जम रही। तो कई दिन से मैं सोच रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा था, तो आज मैंने मन बना लिया कि आज तो जो है घर की डीप क्लीनिंग करूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने कर दिया शुरुआत डीप क्लीनिंग की। और पहले तो मैं ऐसे ही लगी थी करना, लेकिन बाद में जो है फिर धूल इतनी निकलने लगी कि मैंने फिर कल ही सिर धुला था। ये आज उसका वीडियो है ट्यूसडे का, और मंडे में मैंने सिर धुला था। तो फिर मैंने जो है अपने सिर पर चुन्नी बांध ली। और हमें ये लगता रहता है कि घर तो साफ़ है, धूल मिट्टी नहीं है जब हम ऊपर ऊपर की सफाई करते हैं। लेकिन जब हम डीप बिल्कुल सफाई में घुसते हैं ना, बिल्कुल डीपली, तो जब पता चलता है कि हाँ कितना घर गंदा है। धूल मिट्टी तो जमी जाती है और बंद रहता है घर तब भी। और आजकल के मौसम में ना ये आंधी जो इतनी आ रही है कि कभी भी मौसम ख़राब हो जाए दूसरे तीसरे दिन और इतनी आंधी आवे, तो बस इस आंधी में धूल जमती है। तो बस सबसे पहले जो है एक बार झाड़ू से झाड़ दिया सारी विंडो को, और फिर जो है कपड़ा लेकर उससे पोंछ दिया, क्योंकि झाड़ू से अच्छे से साफ़ नहीं होता। पर यह है कि जालियों का जो था कूड़ा मिट्टी, वो सब जो है झड़ गई है। इसके बाद जो है कोने में ये रखा इन्वर्टर, तो इन्वर्टर के ऊपर भी और इसके नीचे भी साइडों में भी धूल वगैरह इकट्ठा हो गई थी। और ये टेबल है और कैरम बोर्ड है, यहीं साइड में रखती हूँ मैं, क्योंकि बच्चों का है ये। और फिर इतनी जगह नहीं है कि अगर अंदर रख देती हूँ कहीं, वैसे तो कोई अलमारी है नहीं यहाँ पे जहाँ हमने रेंट पे लिया हुआ है, लेकिन यहीं पे रख देती हूँ। और अगर कहीं वैसे रखूँगी फोल्डिंग के नीचे, तो फिर बच्चे मांगते हैं तो निकाल नहीं जाता। तो यहाँ से भी कर दूँगी सफाई। और ये बच्चों के कुछ खिलौने हैं जो यहीं से रखे, और ये भी मतलब कि इन पर भी धूल मिट्टी चढ़ गई थी, तो इन्हें भी कपड़ों से झाड़ दूँगी। और जब हम मतलब कर देते हैं ना ऐसे डीप क्लीनिंग पूरे घर की, तो ऐसा मन को सुकून सा मिलता है, इतना अच्छा लगता है कि हाँ घर अलग ही चमक जाता है। थोड़ी सी क्लीनिंग में ही एकदम दिखने लगता है कि हाँ आज हमने डीप क्लीनिंग करी, तो घर में मतलब कि रिलैक्स सा लग रहा स्वर्ग जैसा आनंद सा आ जा घर में एकदम।
आ गई हूँ। ये बाहर वाला जो रूम है, इसका मेन गेट है इस पे, और इस पे भी ना बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी इसकी जाली में। कई दिन से सोच रही थी मैं झाड़ूंगी, पर मैंने सोचा फिर मैं कहा चले एक ही दिन करूँगी, जब करूँगी तो सारा एक साथ लग के ही करूँगी। बस जब तक आलस आ रहा है और जब लग जाए तो फिर तो ये मन करा कि चलो सारी कर दो। तो ये तो खैर बाहर है, और फिर बाहर वाला जो मेन गेट है वो भी खुला है, तो उसमें को धूल मिट्टी ज़्यादा आती है। और वैसे भी जहाँ हम यहाँ रहते हैं वहाँ तो ज़्यादा ही खुला है, तो इसलिए ज़्यादा धूल मिट्टी का रहता है यहाँ से। और ये ऊपर जो इसके विंडो लगी है ये भी झाड़ दूँगी। वैसे तो ये है कि मैं पहले तो बंद करने की सोच रही थी इसे, पर जब गर्मी ज़्यादा हो रखी तो इसलिए इसको खुला छोड़ लिया। मगर इसमें को ना थोड़ी सी हवा पास, गैस पास होती रहेगी सॉरी, तो उससे जो है गर्मी सी कम लगेगी, क्योंकि कूलर चला रहा है तो फिर अंदर ना गैस जैसा बन जा। तो जी अब जो है झाड़ने वाला काम तो होगा ख़त्म सारा, जो झाड़ना था धूल मिट्टी वो सारे गेट की जो है विंडो की सबकी मैंने झाड़ दी। अब बस ये बेड शीट झाड़ूंगी। इस बेड शीट को इसलिए झाड़ा था मैंने कि पहले सारे मैं झाड़ पूछ कर दूँ, नहीं फिर भी इस पर धूल मिट्टी आएगी। और झाड़ कर जो है बेड शीट बिछा दूँगी, और सारे में संगवा कर झाड़ू और पोछा, ये काम जो है अब मुझे करना है, यही काम रह गया है। और इसके बाद अपना बाकी का काम नहाना धोना, क्योंकि किचन का तो मैंने पहले निपटा दिया था, मैं जब भी लगी थी इस काम में, नहीं तो मगर किचन का पड़ा रहेगा तो फिर एक मन किचन की तरफ रहेगा कि अभी किचन का भी करना, तो इसलिए मैं उसका निपटा कर जब भी इस झाड़ पोछ वाले काम में लगी थी। और बाहर भी जो है हमारा मेन गेट पर, उस पर भी मैं झाड़ू पोछा कर आई थी, धोई आई थी, वो इसलिए कर आई थी फिर आ जाएगी वहाँ पर धूप, और धूप में जो है करते नहीं लगा मन बिल्कुल भी, फिर वहाँ धूप ज़्यादा आ जाती है तो वहाँ मन नहीं लगता। और ये बोर्ड था ना जो मेरे लगने से मेरी वजह से पीछे था बाहर निकल गया, इसमें लग रही थी वो ऑल आउट, और मैंने ध्यान नहीं किया। तो चलो खैर कोई नहीं, इसके पापा देख लेंगे आकर बच्चों के, जैसे भी निकली होगी ये। तो एक व्यूअर्स ने मेरे से ये पूछा था, एक क्वेश्चन ये किया था कि आप अपने बच्चों को स्टडी कैसे कराते हो, तो वो हमारे साथ शेयर करना। तो देखिए जी उसी का जवाब मैं आपको दे रही हूँ इस वीडियो में। स्टडी कराने का क्या है, एक तो मेन होता है जो होमवर्क आता है वो हम लोग जो है डेली कराते ही है, जो होमवर्क मैडम भेजती है वो मैं करा देती हूँ, और उसी होमवर्क को फिर उन्हें समझा देती हूँ कि कैसे कैसे क्या है वो होमवर्क उसके बारे में। जैसे इंग्लिश में होता है सब कुछ, तो बच्चे इंग्लिश ज़्यादा नहीं समझ पाते तो उसकी हिंदी ट्रांसलेट करके समझाती हूँ। मेरे बच्चे तो ऐसे समझते हैं कनी का भी, तो वे अच्छे से समझ जाते हैं। और आजकल तो इतना ज़्यादा मतलब कि ईजी हो गया है कि अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप गूगल पे सर्च करके तब समझा दो, गूगल पे से ट्रांसलेट करके इंग्लिश की हिंदी तब समझा दो, तो उससे आसानी हो जाती है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले बच्चों का होमवर्क कराऊंगी, फिर उस होमवर्क को समझाऊंगी, या पहले भी समझा दूंगी उन्हें समझ नहीं आ रहा तो। मैडम तो देखो खैर समझाती है अपने तरीके से समझाती होगी, लेकिन जब तक मैं खुद नहीं समझाती मेरे बच्चों को समझ नहीं आता, तो मैं उनके पास बैठती हूँ, जो उन्हें होमवर्क मिला वो होमवर्क कराती हूँ, फिर उसे समझाती हूँ, उसकी हिंदी समझाती हूँ। जो मुझे समझ नहीं आता मैं गूगल से देख कर उन्हें बताती हूँ, हिंदी भी और उसका मीनिंग भी और उसके बारे में भी डिटेल में भी, क्योंकि बच्चे सवाल जवाब ज़्यादा करते हैं कि ये क्या होता है, ये कैसे होता है, ये और वो, ये सब चीज़ें पूछते हैं वो, तो उन्हें जो है पूरा ही बताना होता है जब जाकर उनकी समझ में आता है। और देखो बच्चों को तो लेकर बैठना ही पड़ता है 1 से 2 घंटा, नहीं तो वो नहीं पढ़ते। और अब तो जो है उनका हॉलीडे होमवर्क आ रहा, तो वो भी जो है उन्हें कराना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जो है मैं अपने बच्चों को मैनेज करती हूँ। मेरी बेटी है बड़ी, वो तो 5th क्लास में, उस समय एक बार बता देती हूँ तो वो अपना करती रहती है। हाँ बेटा भी छोटा है, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो उसको जो है बिल्कुल बैठ कर खुद अपने हाथों से करवाना पड़ता है जब वो करता है। तो यही है बस छोटी छोटी सी बातें जिन्हें आपको ध्यान रखना है कि जो बच्चों को होमवर्क दिया जाए उसे अच्छे से समझा दो, जो मैडम ने पढ़ाया वो चीज़ें समझा दो, उनके दिमाग में आनी चाहिए, तो फिर बच्चा ना समझता चला जा। अब एक है क्या, और एक सबसे ज़रूरी है, अगर आपका बच्चे का जैसे स्कूल है, अब ये CBSE बोर्ड स्कूल ऐसे है कि ना तो ये हिंदी मीडियम ना इंग्लिश मीडियम, क्योंकि इनमें आधी बातें तो होती है हिंदी में और किताबें होती है इंग्लिश में, तो बच्चा इसमें कन्फ्यूज़ हो रहा। जो ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड लेवल के स्कूल है तो उनमें टॉकिंग भी इंग्लिश में, सब चीज़ इंग्लिश में, इस तरीके से होता है, तो बच्चों को इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे ये CBSE बोर्ड स्कूल है, नॉर्मल स्कूल है, इनमें किताबें तो होंगी इंग्लिश में और टॉकिंग जो मैडम करेगी बच्चों के साथ वो हिंदी में, तो इन्हें प्रॉपर जो है अच्छे से समझ नहीं आ पाता। तो इसलिए जो है उस इंग्लिश की जो किताबों में है उसकी हिंदी समझानी पड़ती है बच्चों को, और जब तक हम हिंदी नहीं समझाएंगे तो बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरीके से जो आप भी करिए, अगर आपका बच्चा समझ पा रहा है इंग्लिश टू इंग्लिश तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका बच्चा नहीं समझ पा रहा तो आप जो है अपनी जो उनका होमवर्क है इंग्लिश की बुक में उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाइए, फिर इंग्लिश में वो अपनी नोटबुक में कर लेगा, तो जो है उसे अच्छे से समझ में आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जी मैं तो इसी तरीके से कराती हूँ अपने बच्चों का होमवर्क, जो भी दिक्कत होती है उनसे पूछती रहती हूँ और उनकी इसी तरह से जो है प्रॉब्लम सोल्व करती हूँ।
तो जी मेरा झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया और मैंने बाथरूम की सफाई भी कर दी थी। बाथरूम में जो साबुन रखने के लिए बने होते हैं, ये ऊपर नीचे स्टैंड से लगे थे तीनों खन्ने, वे भी साफ़ कर दिए जैसे कि आपने देखा या वीडियो में। और बस यहाँ पर जो है मैं भी नहा ली और बच्चों को भी नहला दिया और अपनी भी थोड़ी सी स्किन केयर कर ली मैंने, अपने बालों में कंघी कर ली। यहाँ पर जो है बेटी की भी कर दूँगी और बेटे के भी कर दूँगी, दोनों के बालों में कंघी कर दूँगी, चुटिया बना दी इसकी भी। तो अब जो है फाइनली जाकर काम हुआ ख़त्म और अब जाकर सुकून मिला दिल को। और यहाँ पर डाल लिया मैंने अपना खाना, क्योंकि भूख लग आई थी बड़ी तेज़, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो बस अब जो है सबसे पहले खा लेते हैं खाना। तो आप लोग भी आ जाइए और आप लोग भी खाना खाइए। और आज ना डीप क्लीन करके घर को इतने मन को सुकून सा मिल रहा था, खुद ही ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना खाली खाली सा हो गया घर। ये तो है कि साफ़ सफाई तो अलग ही दिखाई देती है। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने खा लिया खाना और उसके बाद जो है मैं 5-10 मिनट ही बैठी थी खाना खाने के बाद। ये तो नहीं कि मैं एकदम ही उठ के चल दी, लेकिन हाँ 10 मिनट मैंने लेटा, थोड़ा सा आराम करा और उसके बाद अब आ गई हूँ मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि इन्हें हॉलीडे होमवर्क मिल रहा है। और होमवर्क आपको पता ही है स्कूल वालों का क्या रहता है, इतना होमवर्क दे दिया छुट्टियों में भी बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले तो आजकल मैं इनका होमवर्क ही करा रही हूँ दोनों का, और वो मेरे बिना ये बिल्कुल नहीं करते। मैं इनके साथ बैठती हूँ तभी करते हैं। बच्चों का ये होता है जब तक नहीं बैठोगे तो नहीं करेंगे। तो बस यही होमवर्क मैं इन्हें कराऊँगी। और यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, मैं आपके सवालों के जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।